गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बार आपके सवाल रहते हैं कि मैं कौन सा साबुन, कौन सा फेस वॉश, कौन सी क्रीम अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ। बहुत बार आपके बालों को लेकर के भी सवाल रहता है कौन सा शैम्पू, कंडीशनर मैं इस्तेमाल करती हूँ, कैसे केयर करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं स्किन केयर पे कि कौन सा साबुन, फेस वॉश और क्रीम मैं इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ। एक तरीका जिसमें हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, घर में किचन में मौजूद चीज़ों का, जहाँ पे आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आपकी ये जो किचन की चीज़ें हैं ये भी आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करती हैं, क्लीन करती हैं। इवन आपकी स्किन के लिए बहुत सारी जो आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है उनसे भी फाइट करने का काम करती है, आपकी स्किन को एकदम ग्लोइंग और निखरा हुआ बनाती हैं। तो क्या है वो चीज़ें, वो मैं आपको बताने वाली हूँ और कैसे आपको इस्तेमाल करना है वो भी मैं बताऊंगी। बाकी जो लोग इतना तामझाम नहीं कर सकते हैं उनके लिए रेडीमेड भी सॉल्यूशन है कि किस तरह से आप अपने लिए एक बेस्ट साबुन, फेस वॉश, क्रीम का चुनाव कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में आपको तरह तरह के साबुन, फेस वॉश, क्रीम्स, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बस आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी आपके लिए बेहतरीन है। तो पहले चलिए इस रेडीमेड तरीके को ही फटाफट से देख लेते हैं कि कौन सी क्रीम, साबुन, फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले ना मुझे एक एलर्जी सी हो गई थी, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में पिंपल्स हो गए थे, फेस की तो बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। अब आप सोच रहे होंगे तो भाई कैसे फिर मैंने इस समस्या से निजात पाया, मैं आपको भी बताती हूँ। तो देखिए, मैंने क्या किया, मैंने ये एक्विप्लस का ये साबुन है, ये फेस वॉश है और साथ में है ये क्रीम, इसे रेगुलरली यूज़ करना शुरू किया और अभी आप देख ही सकते हो कि पूरे जो भी पिंपल्स थे फेस के ऊपर, इवन बॉडी के ऊपर, तो वो सारा बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए हैं। ना सिर्फ ये पिंपल्स के लिए ही, पिंपल्स होते हैं हमें, उसके बाद क्या होता है, पिंपल्स ठीक होने के बाद जिद्दी दाग धब्बे रह जाते हैं, तो उन दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी ये बहुत कारगर चीज़ है। एंड जो भी हमें जैसे टैनिंग की वजह से चेहरे पे कालापन हो जाता है, उस डिस्कलरेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और साथ में आपकी जिन लोगों को फाइन लाइन्स, रिंकल्स हो रहे हैं, एजिंग के साइंस दिख रहे हैं, तो एंटी एजिंग का भी ये चीज़ें काम कर रही है। तो कैसे, देखिए मैं कैसे-कैसे इस्तेमाल करती हूँ। पहले तो देखिए एज़ बाथ सोप में इस साबुन का इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा-सा मैं आपको दिखाती हूँ और प्लस मैं आपको इनके प्राइस के बारे में भी बताती हूँ। ये जो साबुन है ना, ये सिर्फ 65 रुपीज़ का ये साबुन है। मैं इन तीनों चीज़ों के ना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप इन्हें चेकआउट कीजिएगा। अफोर्डेबल प्राइस में है और किसी भी तरह की पिगमेंटेशन है, आपके फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं या फिर रैशेज़ हो जाते हैं, हर तरह की स्किन टाइप के लिए ये काम करते हैं। इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, बहुत ही अमेजिंगली काम करते हैं। मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले ये देखिए, इस तरीके का ये साबुन है और इसे आप डेली एज अ बाथ सोप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे फेस वॉश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। एंड सेकंड में ये फेस वॉश की बात बताऊं तो ये देखिए, इस तरीके का ये फेस वॉश है। अगेन बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। ये देखिए 99 रुपीज़, मतलब 100 रुपये में आपको ये फेस वॉश मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है। तो ये इस तरह का फिर आपको ये फेस वॉश, इससे आप अपने चेहरे को रेगुलरली अगर धोते हो तो आप खुद ब खुद जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, तो उनके बेनिफिट्स हमें खुद पता लगना शुरू हो जाते हैं। बाकी बात करें इस क्रीम की, तो ये देखिए, ये स्पेशली आपके एक्ने के लिए, जिन लोगों को ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए भी ये काम करता है। बाकी डिस्कलरेशन में आपकी अगर कोई भी बहुत ज़्यादा डार्कर स्किन हो गई है उसके लिए काम करेगा। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। किसी भी तरह के जिद्दी ब्लैक हेड व्हाइट हेड हैं, एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, उससे ये आपको श्योरली निजात दे सकता है। तो आप भी जरूर ट्राई करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो ये हो गया आपके लिए रेडीमेड सॉल्यूशन। जो लोग बिल्कुल रेडीमेड का ही सहारा लेना चाहते हैं, थोड़ा सा तामझाम और इन चक्करों से दूर रहते हैं। बाकी जो लोग नेचुरल तरीके से अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं, फेस वॉश नेचुरली बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं अब उपाय बताती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे आपको 3 से 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनमें से जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो या फिर एक दिन छोड़ करके आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, ये मेरे हाथ में है चावल का आटा। जी हाँ, चावल में स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी स्किन को लाइट बनाते हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन को यंग और टाइट भी बनाते हैं। मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी चावल में होती है और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी चावल में होती है। तो बस क्या करना है, आपको इस तरीके से लेना
है चावल का आटा। 1 चम्मच आपके एक फेस के लिए काफ़ी रहता है। अगर आप अपनी नेक पे भी, अपने हाथ-पैर पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 2 चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, उनको क्या करना है कि इसी चावल के, बहुत सिंपल रेमेडी है, बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट नहीं है, बस यही 1-2 इंग्रीडिएंट हमने इसमें ऐड करने हैं। तो जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा डार्कर है, वो लोग क्या करेंगे कि इसमें शहद का इस्तेमाल करेंगे, और जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, वो लोग भी। इससे क्या है कि आपकी स्किन एक तो नेचुरली मॉइस्चराइज रहेगी, एंटी एजिंग का भी ये काम करती है और स्किन लाइटनिंग का भी काम करती है। तो यहाँ पे आपने लगभग आधी चम्मच के करीब ले लेना है शहद। शहद ना हो घर पे तो ग्लिसरीन आप रख सकते हो। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ आपकी स्किन को फटने से बचाएगी, एकदम सॉफ्ट सपल बनाए रखेगी। तो जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। अगर ग्लिसरीन ले रहे हो तो 1/4 टीस्पून लेंगे, और अगर शहद ले रहे हो तो आधी चम्मच के करीब आप इसमें ऐड कर लीजिए। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। बस देखिए, खाली 3 इंग्रेडिएंट है। चावल का आटा लिया, उसमें हमने शहद ऐड किया। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बारी देखो, हम जल्दबाजी में अगर चीज़ नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चावल के आटे को अगर आप दूध के साथ भी मिक्स करोगे तब भी आपका ये जो फेस वॉश है ना, ये कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त आपको ग्लो और निखार भी देगा, आपकी स्किन को एकदम से साफ सुथरा भी करेगा। चावल का आटा एक बहुत ही बढ़िया स्क्रब का भी काम करता है। तो इस तरीके से आपने लेना है, इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है। और देखिए, इसको आपने स्टोर नहीं करना है, आपने डेली बस इस तरह से बनाया। आप इसको अगर ताम झाम नहीं चाहते बिल्कुल भी, तो अपने हाथ पे जस्ट आप 1 चम्मच लीजिए, उसी में को दूध के साथ मिक्स करके आप इस तरह से, जैसे आप साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से आप लगाते जाइए और स्किन पे इसे मसाज करते जाइएगा। तब भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन क्लीन होगी और जैसे साबुन फेस वॉश की मदद से होती है वैसे ही होगी। आप यूज करके देखना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई बातों में ही नहीं, जब तक चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो बहुत जबरदस्त ये चीज है, इस तरीके से आपने इसको यूज करना है। और बस फिर आप अपने चेहरे को इसको लगाते चलिए और धोते चलिए। आपको एक्स्ट्रा मतलब इसको एज अ फेस पैक बहुत देर तक अपने चेहरे पे लगा करके रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। बाकी अगर थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो आप थोड़ी देर लगा के रखें, फिर आपको उसी तरह से ठंडे पानी से अपने चेहरे को मतलब मसाज करते हुए धो दीजिए। रगड़ना नहीं है चेहरे को जोर जोर से, इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। अच्छा, सेकंड जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें आपने लेना है बेसन। सेम इसी तरह से आप बेसन लोगे, 1 चम्मच के करीब, एक फेस के लिए काफ़ी रहता है। क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो अगर हाथ-पैर पे भी इस्तेमाल करना है और नेक पे भी। और ये जो सारी चीज़ें जो है ना, एंटी एजिंग का भी काम करती हैं, स्किन लाइटनिंग का भी काम करती हैं। तो किसी भी तरह का टैन है आपके चेहरे पे, बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई डल स्किन है, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप खुद देखना, डे बाय डे जैसे आप यूज़ करते चलोगे, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आपकी स्किन जो है कितना इम्प्रूव हो रही है। तो इस तरीके से ही सेम आपने ले लेना है बेसन 1 चम्मच के करीब, उसमें भी आप शहद डाल लीजिए, ग्लिसरीन डाल लीजिए, मतलब मॉइस्चराइजर आपको जरूर ऐड करना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, चाहे चावल का आटा है चाहे बेसन है, आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है, तो इसलिए आपको ये डालना जरूरी होता है। बाकी जिन लोगों की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन रहती है तो वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पिंपल्स रहते हैं वो चुटकी भर हल्दी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो साथ ही साथ आपके चेहरे की वो समस्या भी खत्म होगी। हल्दी आपकी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज उसमें होती है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सेम इसी तरह से दूध ऐड करके, दूध ऐड ना करना चाहें तो आप दही की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हो, दही और थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करके। तो 2 चीजें हो गई। तीसरी जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ, उसमें आप देखिए ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो रोटी बनाने के लिए आप गेहूं का आटा या फिर मिक्स जो भी मल्टीग्रेन आटा कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, उसको सेम इसी तरह से आपने लेना है, शहद डाल के और दूध डाल के मिक्स करके बढ़िया पेस्ट, उससे अपना चेहरा आप धो सकते हैं। चौथी चीज और बता देती हूँ, उसमें आप ले सकते हैं मसूर की दाल। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा मतलब डल सी हो गई है, कोई ग्लो ही नहीं है चेहरे के ऊपर, तो सेम इसी तरह से मसूर दाल लेकर के उसमें शहद ऐड करके सारी चीज़ों को मिक्स करके आप उससे अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। आप यूज़ करना शुरू कीजिए, फिर बताइएगा रिजल्ट। आप यहाँ पे भी कमेंट कीजिएगा कि किस तरह के फायदे आपको इससे मिल रहे हैं। बाकी बात कर लेते हैं बालों के लिए। तो बालों के लिए जो देखिए, मैं जब भी अपने बालों को वॉश करती हूँ तो उससे पहले मैं कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर अप्लाई करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आजकल सीजन में है आंवला, तो आपने क्या करना है, आंवला को उसका रस निकाल लीजिए ग्रेटर की मदद से, ग्रेट करके, और उसके साथ मिक्स कर लीजिए कोई भी अपना फेवरेट ऑयल। आप ऑलिव ऑयल मिक्स कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकते हैं, आप सरसों का ऑयल मिक्स कर सकते हैं। हम ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे ठंडी पड़ती है ज़्यादा,
कोकोनट ऑयल ऐसे ही जाम हो जाता है, तो हम सरसों का ऑयल इसमें मिक्स करते हैं और उसी को अपने अपने स्किन में, मतलब अपने स्कैल्प पे बहुत अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। और आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, कितनी भी देर आप रख सकते हो, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। फिर आप अपने बालों को धो लीजिए। ऑयल ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि आंवला भी आपके बालों को ना ड्राई करने का काम करता है। तो बहुत बेनिफिट है आंवला के आपके बालों के लिए, मतलब नेचुरली काला भी होगा। अब आप मुझसे पूछते हो कि कैसे है आपके बालों का काला कलर, तो इसी वजह से रेगुलरली यूज़ करती हूँ और बहुत गुणों के खान है। बाकी शॉर्ट्स में मैंने आपको शेयर किया ये कि आप आंवला को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शॉर्ट्स को भी ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। और बाकी रही बात शैम्पू और कंडीशनर की, तो देखिए शैम्पू कंडीशनर कोई भी हो, अगर आप अपने बालों की अच्छे से केयर करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मतलब देखिए शैम्पू कंडीशनर हमारे बालों को सिर्फ वॉश करने का काम करते हैं। कंडीशनर अप्लाई करोगे तो उसको कभी भी अपने स्कैल्प में यूज़ ना करें, क्योंकि केमिकल्स उसमें भर-भर के होते हैं। अगर आपके स्कैल्प में थोड़ी देर भी रह गया तो आपको बुरी तरह से हेयर डैमेज हो सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना आप अवॉइड करें कि इन चीज़ों से दूर ही रहें, केमिकल वाली चीज़ों से। बाकी आप अपनी जैसे बहुत ज़्यादा बाल उलझते हैं तो लेंथ में उसे अप्लाई कर सकते हो। और बालों की केयर कीजिए, रेमेडी ज़रूर अप्लाई कीजिए अपने बालों में, आपके बाल खुद ब खुद लंबे, काले, घने, सुंदर होते चले जाते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।